कि बहुजन भाइयों जागो, एक तो बहुत बीत गया टाइम तेरा। कि बहुजन भाइयों जागो, एक तो बहुत बीत गया टाइम तेरा। दारू पत्तल पैसों में बिकना छोड़ दो, बहुत हो गया शोषण तेरा। अरे बाबा साहब का समझ इशारा करो, राज की तैयारी रे, नहीं तो दर्द ठोकर खाओगे, कौन सुनेगा थारी रे। मानवर काशी राम के पद पर चलकर कर लो कब्जा संसद में, अरे कर लो कब्जा संसद में। मैं भीमराव की बेटी हूँ, सो दुश्मन हूँ मनवाद की, मारू ठोकर पागलवाद के, करूँ बात संविधान की, करूँ बात संविधान की। अंकल जी अगर समय की इजाजत हो तो एक गीत नहीं था, किसी में इतना ज्ञानवान नहीं था जो भारत का संविधान लिख सके, लेकिन मसीहा डगमगाए नहीं। उन्होंने सोचा अब हम अपने बच्चों के अधिकार इस भारत के संविधान में सुरक्षित करूंगा। बाबा साहब के शिष्य रत्तू ने बाबा साहब से कहा, साहब मैं तो घर भी गया, मैंने तो खाना भी खाया, मैं अपने बीवी और बच्चों से भी मिला, बताओ साहब ऐसा कौन सा दर्द है, ऐसा कौन सा दुख है, ऐसी कौन सी चिंता है जो आप लगातार इस भारत के संविधान को कई कई दिनों तक लिख रहे हो, आखिर क्यों? तो बाबा साहब जानते थे कि हम ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेंगे। बाबा साहब ने रत्तू से कहा, रत्तू अगर ये भारत का संविधान अधूरा रह गया तो ये करोड़ों अछूत दलित बच्चे फिर से अनाथ हो जाएंगे, इनको ऊपर उठाने वाला कोई नहीं रह जाएगा और ये मनुस्मृति के शिकार हो जाएंगे, इनका जीवन पशुओं से भी बदतर हो जाएगा। रत्तू सलूट मारता है, धन्य है भारत वर्ष बाबा साहेब जहां आप जन्म में धन्य है। जब हमारे महामानव बाबा साहेब बूढ़े हो गए तो आगरा में लाल किला के सामने 18 मार्च 1956 को लाल किला के सामने एक बात कही थी, संदेश दिया था, ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, मैं तो बूढ़ा हो चला, मेरी सांसों का कोई भरोसा नहीं है, मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी पूरा जीवन लगा के तुमको यहाँ तक लेके आया हूँ, अगर हो सके तो मेरे कारवा को आगे बढ़ा देना। क्या आप बाबा साहब के कारवा को आगे बढ़ा रहे हैं? बाबा साहब की मेहरबानियों से नौकरियां मिल रही है, 50-50 हजार तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से आप और आपका परिवार चलता है, समाज में आपको 500 रुपए देने में भी शर्म आती है, और घर में अच्छी अच्छी सुविधाएं पाकर भूल गए बाबा साहब का मिशन। है मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक अच्छा बेटा वही होता है जो बाप धन दौलत छोड़ के जाए तो बेटा उसका लुत्फ उठाता है, अगर बाप कर्जे में मर जाए तो बेटे का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि औलाद बाप के कर्जे हो चुका है, जो लेने लायक था वो ले लिया सब कुछ तुमने, जब कर्जा चुकाने की बात आई तो पैसा गंगा के नाम पर, मंदिर के नाम पर, चादर के नाम पर बहा देते हैं आप लोग, लेकिन बाबा साहब का कर्जा नहीं चुकाते हैं आप लोग। जब ये कहानी मैंने सुनी, मैंने बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो लेकर कसम उठाई और ये संकल्प लिया कि ये दुनिया के लोग आपको अपना बेटा माने या ना माने, लेकिन मैं शिवाजी सिंह बोस आपको अपना पिता स्वीकार करती हूँ और आपकी सच्ची बेटी बनकर आपके कर्ज को चुकाने में काम करूंगी। मेरे बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब को जब संसद में जाने का मौका मिला और संविधान लिखने का भार जब बाबा साहब पर आया तो बाबा साहब ने अपनी पत्नी का दिया हुआ वचन निभाया। बाबा साहब ने जो मान सम्मान पाया उसकी वसीयत लिखी, वो वसीयत धन दौलत की वसीयत लिखी, ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने की वसीयत लिखी, मान सम्मान धन दौलत जो कुछ भी हासिल किया है बाबा साहब ने तुमको लिखित में दे दिया है। क्या आप लोग जानते हैं कि वो वसीयत क्या है?
अपनी औलाद का नाम लिखता, लेकिन बाबा साहब ने उस वसीयत में अपनी औलाद का नाम नहीं लिखा। उस वसीयत में बाबा साहब ने आप और हम सब का नाम लिखा। वो वसीयत कुछ और नहीं है, वो वसीयत है भारत का संविधान। जब तक संविधान जिंदा है, जब तक आपके सारे अधिकार जिंदा है, जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया उस दिन तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। उस दिन तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। इसीलिए अभी समय है, सुधर जाओ। मनुस्मृति कहती थी एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। मनुस्मृति कहती थी एक पढ़ेगा, एक लड़ेगा, एक करे व्यापार। लेकिन बाबा साहब ने कहा अब एक नहीं पढ़ेगा, अब एक नहीं लड़ेगा। बाबा साहब ने कहा कि सब पढ़ेंगे, सब लड़ेंगे, सब करें व्यापार, अपनी अपनी सेवा करेंगे। यह है भारत का संविधान, यह है भारत का संविधान। कि बहुजन भाइयों जागो, एक तो बहुत बीत गया टेम धरा। कि बहुजन भाइयों जागो, एक तो बहुत बीत गया टेम धरा। दारू पत्तल पैसों में बिकना छोड़ दो, बहुत हो गया शोषण धारा। अरे बाबा साहब का समझ इशारा, करो राज की तैयारी रे, नहीं तो दर्द ठोकर खाओगे, कौन सुनेगा थारी रे। मानवर काशीराम के पद पर चलकर कर लो कब्जा संसद में, अरे कर लो कब्जा संसद में। मैं भीमराव की बेटी हूँ, सो दुश्मन हूँ मनवाद की, मारू ठोकर पागलवाद के, करूँ बात संविधान की, करूँ बात संविधान की। अंकल जी अगर समय की इजाजत हो तो एक गीत